नमस्कार दोस्तों। नेपाल की एक खूबी रही है कि यहाँ के लोग लड़ सकते हैं, यानी युद्ध के मैदान से नहीं भागने वाले। और यही खूबी ऐसी रही है कि जिसकी वजह से नेपाल कई सौ सालों से अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए है। अगर नेपाल के पास लड़ने की खूबी नहीं होती तो नेपाल का विलय बहुत पहले चीन या भारत में हो चुका होता। हम उदाहरण लेके चलते हैं यूक्रेन का। ठीक है, देखिए यूक्रेन की अपनी फोर्स कितनी है, 4.5 लाख से ऊपर है, एक्टिव और रिजर्व आर्मी मिला के। यूक्रेन बहुत अच्छे हथियार भी बनाता है, ठीक है, कमजोर नहीं है यूक्रेन, हथियारों के मामले में भी अच्छा है और हथियारों की कमी भी नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब यूक्रेन सरकार ने अपनी जनता को, 4 करोड़ जनसंख्या है यूक्रेन की, अपनी जनता को राइफलें बंदूक बांटनी चाहिए तो केवल 25,000 लोगों ने ही वो राइफलें पकड़ी, बाकी जनता ने नहीं पकड़ा। तो इसे कहते हैं एक बुजदिल जनता। जबकि नेपाल के साथ इसका उल्टा है। अगर नेपाल सरकार कभी अटैक हो जाता है भविष्य में किसी बड़े देश का और नेपाल सरकार बोलती है अपनी जनता को कि आप राइफलें पकड़ो और खुद लड़ो, तो मुझे लगता है कम से कम 70% लोग लड़ेंगे। मैंने इस पर वीडियो आप आगे बना रखी है आपको, और आपने शायद सुनी भी होगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 50, 60, 70% नेपाल की जनता हथियार जरूर उठा लेगी। हमने बताया कि ये खूबी, लड़ने की जो खूबी है, यही खूबी नेपाल के अस्तित्व को कई सौ सालों से बचा के रखी है। और मेरा ये मानना है कि यूक्रेन की जगह पे नेपाल होता और उसके पास हथियार होते और 4.5-5 लाख की सेना होती तो कोई भी विदेशी सेना घुस नहीं पाती नेपाली भूमि। ये लगभग कन्फर्म है। इसका मुख्य कारण क्या है? वही कि वहां की जनता, वहां की सेना लड़ सकती है। यूक्रेन की सेना भी लड़ रही है, ठीक ठाक लड़ रही है, लेकिन परफेक्ट लड़ना उसे नहीं कहते हैं। उनको चिंता हो जाती है कहीं हम मर न जाए। और दोस्तों, युद्ध के मैदान में जो मरने से डर जाता है वो जीतेगा कैसे? जीत उसी की होती है युद्ध के मैदान में जो मरने से नहीं डरता है। हम दोस्तों ऐसा आजकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय नेपाल अमेरिका के पक्ष में चले गया, ब्रिटेन के पक्ष में चले गया। ठीक है, और जहां तक मेरा मानना है कि नेपाल अमेरिका ब्रिटेन के पक्ष में ही रहेगा। नेपाल की जो जनता है वो चाइना के पक्ष में रहेगी। लेकिन कभी हो सकता है कोई ऐसी सरकार आ जाए जो चाइना के पक्ष में चली जाए। फिर भी उन लोगों को भारत और अमेरिका से अपने संबंध सुधार के रखने ही होंगे, भले ही वो चाइना के पक्ष में चले जाएं। कभी कोई सरकार ऐसी आई तो, यानी भविष्य में कुछ भी हो सकता है। हमारे कहने का सीधा मतलब ये है कि नेपाल अमेरिका के पक्ष में ज्यादा रहेगा तो किसी न किसी दिन चाइना या भारत नेपाल को नहीं बख्शने वाले। देखिए, नाटो जो है वो पूरी दुनिया को कब्जा करना चाहता है, ठीक है, और वो लगातार नाटो का विस्तार होते जा रहा है। सोवियत संघ के जो 15 टुकड़े हुए, नाटो चाहता है कि ये 15 के 15 टुकड़े रूस को छोड़ के 15 को 15 टुकड़े जो देश बने उन सबको हम नाटो में मिला दें। यानी नाटो का विस्तार करना चाहता है अमेरिका। उसके सीधे फायदे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों को हैं। सोवियत संघ ही एक ऐसा देश रहा है जिसने नाटो के विस्तार पर रोक लगाई। ठीक है, रूस ही एक ऐसा देश रहा है जो नाटो के विस्तार को रोके रखा है और जो टक्कर भी दे सकता है नाटो को। रूस केवल परमाणु शक्ति देश है, ठीक है, परमाणु जो एटम बम है उसके पास में, वो उन्हीं की बदौलत अमेरिका को टक्कर दे सकता है। परंपरागत वार में रूस अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता है। परंपरागत वार का मतलब होता है फाइटर प्लेनों से लड़ना, टैंकों से लड़ना, सेना द्वारा लड़ना। तो उसमें अमेरिका को टक्कर नहीं दी जा सकती है, क्योंकि कहां $1.5 ट्रिलियन की रक्षा बजट है पूरे नाटो का और रूस का लगभग $60 बिलियन। तो परंपरागत वार में रूस नहीं लड़ सकता है अमेरिका से और नाटो से। लेकिन जब परमाणु युद्ध की बात आएगी तो लड़ सकता है और बढ़िया से लड़ सकता है। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है और जो नाटो के यूरोपीय देश हैं उनको तो रूस समाप्त ही कर देगा। यानी नाटो के विस्तार पर रोक किसने लगा रखी है? रसिया ने। अगर रसिया कमजोर हो जाता है, देखा होगा आपने, चीन से ज्यादा अमेरिका रूस के पीछे पड़ा रहता है।
क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि सैनिक ताकत में रूस कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान कर सकता है। इसलिए अमेरिका रूस की इकोनॉमी को पूरी तरीके से खत्म करके, और अगर रूस की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी तो आने वाले 15-20 साल में उसके सारे हथियार भंडार भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एटम बमों की भी एक मियाद होती है 15 साल, 20 साल, 25 साल, उसके बाद वो रिजेक्ट हो जाते हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं समझते कि एक बार एटम बम बना लो और वो हमेशा चलते होंगे। नहीं दोस्तों, 20-25 साल ही उनकी मियाद होती है, उसके बाद खत्म काम। ठीक है, तो अमेरिका रूस को गरीब करना चाहता है ताकि भविष्य में एक बार रूस के परमाणु जो एटम बम है ये कमजोर पड़ जाए और नए बम ना बना पाए रूस। तो यही अमेरिका की नीति है। देखिए, रूस यदि खत्म हो गया, कमजोर पड़ गया, तो इसके बाद चीन का नंबर है और फिर इसके बाद भारत का नंबर है। ये कन्फर्म जान लीजिए। बस 3 ही देश है जो अमेरिका से लड़ सकते हैं। भारत है, चीन थोड़ा ज्यादा है और रूस थोड़ा और ज्यादा है जो अमेरिका से लड़ सकते हैं। जीत नहीं सकते, ठीक है। हाँ, जिताने की पावर रूस में है एटम बमों के द्वारा, ठीक है। उसमें रूस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन अमेरिका को भी बहुत भारी ऐसी की तैसी कर देगा। और नाटो के जो देश हैं, यूरोपीय देश, ये भी साफ हो जाएंगे, ठीक है। रही चीन और भारत की बात, तो ये लोग एटॉमिक वार नहीं लड़ सकते हैं। न चीन लड़ सकता है, न भारत लड़ सकता है, क्योंकि 13,000 किलोमीटर दूर मिसाइल भेज तो सकते हैं, लेकिन उसको अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम सब खत्म कर देगा उनको। यानी भारत और चीन की इतनी ताकत नहीं है कि न्यूयॉर्क में बम फोड़ दें, एटम बम वाशिंगटन में फोड़ दें। इतनी ताकत भारत और चीन के पास में बिल्कुल नहीं है। आपने सुना होगा कि रूस ने मिसाइल चाइना ने एक ऐसी मिसाइल बनाई जिसे अमेरिका नहीं रोक पाया। वो अमेरिकी प्रोपेगेंडा ही है। और चीन तो लड़ाकू देश नहीं है, हम कई बार बोल चुके हैं। चीन चाहता है दुनिया में शांति रहे और मेरी रोजमर्रा की चीजें बिकती रहे, ठीक है। अमेरिका चाहता है लड़ाई होती रहे, मेरे हथियार बिकते रहे। तो चीन लड़ाकू देशों में बिल्कुल नहीं है। मैं चीन की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं। भारत भी सोचता है कि लड़ाई शांति रहनी चाहिए दुनिया में। भाई, इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अपनी जनता का पेट भी तो भरना है। लड़ाई हो जाएगी तो जनता का पेट कैसे भरेंगे? अमेरिका भर लेगा, यूरोप भर लेगा। चीन और भारत की तो अरबों की जनसंख्या है, तो ये अपनी जनता का पेट कैसे भरेंगे? इसलिए चीन भारत युद्ध कभी नहीं चाहते हैं। दोस्तों, टॉपिक ही चेंज हो जाता है। बात करनी थी कुछ और हम नाटो पे ही आ गए। तो हमारे कहने का मतलब है कि रूस यदि खत्म होता है तो उसके बाद चीन का नंबर है और फिर भारत का नंबर है। नाटो जो देश है बहुत ज्यादा चालाक है, ठीक है। कुटिल लोग जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत ज्यादा कुटिल हैं ये लोग। ये थोड़ा भी ताकतवर और पैसा कमाते हुए किसी देश को देखते हैं तो उसको बर्बाद करने पे उतर जाते हैं। ये लोग चाहते हैं नाटो देश कि हमसे आगे कोई ना बढ़े। दोस्तों, हमको बात करनी थी कि यूक्रेन की जगह पे नेपाल होता तो क्या करता, लेकिन यहाँ पूरा टॉपिक ही चेंज हो गया है और ये वीडियो भी लंबी हो गई है। तो ऐसा करते हैं, नेपाल की जगह पे यूक्रेन की जगह पे नेपाल होता तो क्या करता। तो इस वीडियो को हम आगे कल या परसों या नरसों लेके आते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं ज्यादा नहीं बोल पाता हूँ, शुगर बढ़ जाती है, मुंह सूखने लग जाता है, ठीक है। और हमारी जो आदतें हैं खान पीन की, जो खाना पीना खाते हैं उसमें हम सुधार करते नहीं है, तो शुगर बढ़ती रहती है, इसलिए ज़्यादा बोलने में दिक्कत हो जाती है। तो नेक्स्ट वेट कीजिए, लाएंगे कल या परसों इस वीडियो को लेकर आएंगे कि यूक्रेन की जगह पे नेपाल होता तो क्या होता। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।